Hello student, welcome all in my channel, your favorite DMM पूजा। आज मैं आप सबके सामने फ्यूचर टेंस लेके आई हूँ। स्पेशली इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, स्टार्टिंग है, चारों टेंस कराने हैं मुझे अच्छे से, और जल्दी से लाइव हो जाइए। स्क्रीन बता दीजिए। ये स्क्रीन का बड़ा ड्रामा है, स्क्रीन पता नहीं क्यों सही नहीं रहती है। अब ठीक है, अब ठीक है ना? वेरी गुड, शाबाश। वंश चौहान, ऋषभ, वेलकम। जय, वेलकम। सभी बच्चे ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चैनल पे हमेशा आप लोगों के हेल्प के लिए वीडियो लाती रहती हूँ, जो आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगी। तो शुरू करें बच्चों। सारे बच्चों ने लाइक कर ली कि नहीं लाइक कर ली, पहले ये बताओ। और आवाज वगैरह से बताओ कैसी है। सारे बच्चों ने लाइक कर ली कि नहीं लाइक कर ली, पहले ये बताओ। और आवाज वगैरह से बताओ कैसी है। चलो, मैंने चेक कर लिया, सब अच्छी है। ठीक है, आवाज वीडियो सब बढ़िया है। चलो, व्हाट इज फ्यूचर टेंस? पहले ही बताओ, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं? टेंस क्या होते हैं पहले ही बताओ। टेंस बताएं आपको, टेंस क्या होते हैं? टेंस को हिंदी में कहते हैं हम काल। क्या कहते हैं हिंदी में? काल कहते हैं। ठीक है, ओके। विदिशा, वेलकम। काल कहते हैं जो कि समय बताते हैं, और समय कितने होते हैं? 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिसमें प्रेजेंट में हम प्रेजेंट की बातें करते हैं, और पास्ट में हम बैक टाइम की बातें करते हैं, है ना, भूतकाल की बातें करते हैं। और फ्यूचर में, फ्यूचर यानी आने वाले समय की बातें। तो आज जो हमें पढ़ना है वो फ्यूचर टेंस पढ़ना है। बाकी सभी मैं पढ़ा दूंगी, परंतु अभी ये आपके पी में आने वाला है, तो इसलिए मैंने इसी से शुरू करती हूँ। बाद में मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आपको सब क्रम से मिल जाएंगे। वेलकम भविष्य। चलिए, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस शोज एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस उस एक्शन को बताता है, चलिए रेडी करते हैं, जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं। एक्शन यानी कोई भी ऐसा काम जो कि फ्यूचर में होने वाला है। समझ में आया? यानी फ्यूचर टेंस हमें किसे बताता है? फ्यूचर टेंस हमें बताता है एक ऐसे काम के बारे में जो कि अभी आगे फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, इट हैज 4 टाइप्स। सभी टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, और इसकी जो पहचान है वो हिंदी में क्या है? हिंदी वाक्यों में गा, गी, गे ये शब्द आते हैं। ओके, नमस्ते ध्रुव बेटा। गा, गी, गे ये शब्द आते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, मैं रात को सोऊंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जब भी हिंदी वाक्यों में के पीछे गा, गी, गे आए, तो वो कौन से टेंस होते हैं? कमेंट करो। नमस्ते आयुष। फ्यूचर टेंस होते हैं। करा दूंगी बेटा आपका, पहले आप पीए तो कर लो। आपकी क्लास के बच्चे ना पढ़ाई करने देते ना कुछ करने देते। ठीक है, अनाया, वेरी गुड। चलिए, इट हैज 4 टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं।
ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट को क्या कहते हैं हम? सिंपल फ्यूचर और अपर इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ढांचा होता है। जैसे हमारी बॉडी हमारे स्केलेटन पर है, वेलकम लक्ष्य। जैसे हमारी बॉडी हमारे स्केलेटन पर है, वैसे ही पूरा टेंस इन स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर हमें ये स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद है और सभी की हिंदी पता है तो हम कोई भी टेंस बना लेंगे। चलिए, अब जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव की भी टू टाइप्स होते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम इन टेंस को सारे उसमें देखेंगे। वेरी गुड लक्ष्य। पहला पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव किसे कहते हैं? स्वीकारात्मक, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, कोई ना नहीं है। ठीक है, अफर्मेटिव कहते हैं उसको। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट, विल, शैल, वी वन, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल, शैल, वी वन, ऑब्जेक्ट। विल शैल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग आई और वी प्रोनाउन के साथ, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होता है उसके साथ विल का प्रयोग होता है। वैसे आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह किसका प्रयोग हो रहा है? विल का प्रयोग हो रहा है। परंतु अभी आप पढ़ लीजिए, थोड़े दिनों बाद हम भी आपको केवल विल का यूज ही कराएंगे। ठीक है, अब आया ये नेगेटिव। नेगेटिव कौन से होते हैं? नो वाले, नकारात्मक, जिसमें नो आता है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा सारे बच्चों, जिसमें नो आता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, विल नॉट, वी वन, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल नॉट, वी वन, ऑब्जेक्ट। ओके। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? ये फिर सबसे आगे आ जाती है। ये देखिए, ये आ गई ना, विल सबसे आगे आ जाती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर के एक्शंस को बताने के लिए। इसका यूज कहाँ होता है? फ्यूचर के एक्शंस को बताने के लिए। प्रिडिक्शंस, एजम्पशंस, यानी कोई भी संभावना हो, कोई भी बात हो, उसकी प्रोडिक्शंस बताने के लिए। प्रॉमिस के लिए, ऑफर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। सडन डिसीजन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, हाँ बेटा, एमसीक्यू भी है। ओके, तो ये सब इस चीज के लिए हमारा फ्यूचर टेंस यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, देख लीजिए। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। शी विल नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आएगी। विल दे जॉइन अस, क्या वे हमें ज्वाइन करेगा? तो सब में पीछे क्या आ रहा है? गा, गी, गी। तो इसका मतलब ये सारे हमारे टेंस कौन से हैं? फ्यूचर टेंस है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब मैंने थोड़ा थोड़ा इनका भी ले लिया है, बाकी जब डिटेल वीडियो बनाऊंगी तब इन्हें लूंगी। दूसरा टेंस कौन सा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी बात, कोई भी ऐसी बात जो कि फ्यूचर में चलती रहेगी। ठीक है, वह बात कर रहा होगा, वह कमेंट कर रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। सोच हम कल के बारे में रहे हैं, लेकिन उस समय भी जब हम उसके बारे में सोच रहे हैं, वो काम कर रहा होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, विल, वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। समझ में आई इतनी बात? कंटिन्यूअस में क्या जुड़ जाती है? ये वी जुड़ जाती है इंडेफिनिट से। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं? ऑन गोइंग एक्शन में। और इसका एग्जाम्पल है, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, मैं कल 8 बजे स्टडिंग कर रहा होऊंगा। ठीक है, कल भी मैं क्लास लूंगी तो आप कर रहे होंगे। अब तीसरा टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट, विल, हैव, वी थर्ड और ऑब्जेक्ट। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें विल और हैव आता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कोई भी काम फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा। यूज फॉर एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम पर ये काम खत्म हुआ होगा। इसके हिंदी वाक्यों में क्या आता है? चुका होगा, चुकी होगी,
ओके, इसका एग्जांपल है शी विल हैव फिनिश द वर्क बाय टुमारो, वह कल तक काम कर चुका होगा। फोर्थ क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मेल होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल, हैव, बीन प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें भी विल हैव है, विल हैव बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लेकिन इसमें मेन जो होता है वो क्या होता है, टाइम होता है। इस वाले सेंटेंस में, इस वाले टेंस में टाइम दिया जाता है। और वर्ब याद रखो, विल हैव बीन। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है फॉर एक्शंस कंटिन्यूइंग टिल ए पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, मतलब जब तक कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया जाता, जब तक इसका हम क्या करते हैं, इसको शुरू रखते हैं। जैसे दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, वे 5 घंटे तक काम कर रही होगी, वे 5 घंटे तक काम कर रही होगी। अब इसमें भी रही होगी आया है, और कंटिन्यूअस में भी रही होगी आता है, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे, इसको हम टाइम से पहचानेंगे। अंडरस्टैंड। अब आता है हमारा आज का मेन टॉपिक, क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी 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 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका क्या मीनिंग है, shows an action that is going to happen in the future, एक ऐसे एक्शन के बारे में बताएगा ये जो कि फ्यूचर में होने वाला होगा। ठीक है, पहले भी बता चुकी हूं मैं, यूज फॉर डिसीजंस, प्रेडिक्शंस, प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, ऑफर, assumptions, etc। इसका की पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या है, जो भी मैंने आपको बताया, विल इज यूज विद ऑल सब्जेक्ट एंड शैल इज यूज विद आईएनवी। अंडरस्टैंड, इतना बात समझ में आई। सब लोग हार्ट भेजिए, हार्ट भेजिए या डन करिए। यस मैम, वी अंडरस्टैंड। निखिल बेटा इतना समझ में आया, शुभ बेटा समझ में आया बच्चा मेरे, ओके बेटा आगे चले। और इसमें जो है, इसमें जो वर्ड्स आते हैं, इसकी एक पहचान हो रहे हैं, इनमें ज्यादातर इन वाले वर्ड्स का यूज होता है, टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, लेटर, टुनाइट, आफ्टर सम टाइम, इन फ्यूचर। ठीक है, भव्य आ गया, भव्या के लिए क्लैपिंग करो भाई। ठीक है, भव्या भैया आ गए, क्लास में तो हर समय शोर करते हो। नमन वेलकम, यहाँ पे तो चुपचाप पढ़ो। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल हेल्प यू, ही विल वी गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, देखो टुमारो आया है ना। एक बात और, इसमें देखो जब पास्ट आता है ना, तो उसमें कल के लिए हम सून का मतलब क्या है, सून का मतलब है जल्दी, कल के लिए हम यस्टरडे लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब फ्यूचर आता है तो फ्यूचर में उसी के लिए क्या लगाते हैं हम, टुमारो। ठीक है, बाय आई बात समझ में। पास्ट में जब कल का प्रयोग होगा तो हम क्या लगाएंगे, यस्टरडे, लेकिन फ्यूचर में क्या लगाएंगे, टुमारो। ठीक है, दे विल नॉट अटेंड द मीटिंग, विल यू ओपन द डोर। समझ में आ गया, ये चारों का एक एक एग्जाम्पल दे दिया। अब देखिए ये मैंने कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है जो आपके लिए जरूरी है। सिंस कब यूज करना है, ध्रुव सिंस का प्रयोग करते हैं हम पर्टिकुलर टाइम के साथ। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के साथ, पर्टिकुलर यानी निश्चित, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 2 जनवरी, फरवरी, जब भी प्रॉपर नाउन आ जाए ये मान लो। ठीक है, प्रीवियस डे कब लगेंगे, प्रीवियस डे बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगाते हैं। अब देखो अभी मैंने जो आपको वो बात बताई थी, इसके लिए इंफॉर्मेशन है। मॉडर्न इंग्लिश में सेल कम हो गया है, पहले ग्रामर बुक में आई वी के साथ शेल आता था और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग आता था, लेकिन आज की स्पोकन और रिटन इंग्लिश में सब्जेक्ट्स के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। आई शेल की गो की जगह आई विल गो ज्यादा स्टैंडर्ड है। पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक, हाँ बेटा ये भी हो सकता है। और मॉडर्न इंग्लिश में विल को यूनिवर्सल ऑक्सिलरी माना जाता है। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है, शैल आज भी उपयोग होता है,
हाँ होता है, लेकिन खास जगह। शैल का प्रयोग इन सिचुएशंस के साथ होता है। ऑफर, फॉर्मल, शैल आई हेल्प यू, शैल वी स्टार्ट। ठीक है, फॉर्मल ऑफर्स के लिए, फॉर्मल कमिटमेंट्स के लिए, रूल्स के लिए, लीगल के लिए, लीगल लैंग्वेज के लिए। हाँ बिल्कुल, स्पोकन में बोल सकते हो लक्ष्य। ठीक है ना, आई विल, लेकिन अभी रिटर्न में नहीं करिएगा। मैंने ये इंफॉर्मेशन इसीलिए डाली है। और वेरी फॉर्मल प्रॉमिस के लिए आई शैल नेवर फॉरगेट यू। फ्यूचर क्यों विल का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट आर्ट्स के सिलेबस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है, इसीलिए विल का यूज फ्यूचर फॉर्म के लिए और शैल का यूज केवल फॉर्मल है, स्पेशल यूज के लिए। ठीक है, इसलिए टीचिंग नोट्स एमसीक्यू में विल ही सिखाया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सारे पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए आ जाए रेडी, एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाए। चलो भाई, थंब भेजो सब लोग। यस, ओके ओके, इतनी बात सबको समझ में आई? ओके, अब कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? चलो, जिसका गलत हुआ उसकी पिटाई लगेगी कल। चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पार्ट ए, चेंज इनटू नेगेटिव। सबसे पहले आंसर देना है। चेंज इनटू नेगेटिव, शी विल डांस, शी विल नॉट डांस, शी शैल नॉट डांस, शी नॉट विल डांस, शी विल नो डांस। फर्स्ट का बताइए। वेरी गुड, शाबाश। लक्ष्य ने सबसे अच्छा उत्तर दिया है, पूरा आंसर लिख के। शाबाश, इसमें दे दो पापा वाली में। शाबाश, वेरी गुड। नमन, आपका आंसर कहाँ है? वैष्णवी, लवी, शाबाश, वेरी गुड। सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर। क्लैपिंग सबके लिए, सबके लिए मेरी तरफ से हार्ट। सबके लिए मेरी तरफ से हार्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे? आ गए। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इनटू नेगेटिव। चेंज इनटू नेगेटिव, त्रिदेव चौधरी मैम वो घर पर पार्टी थी इसलिए मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं त्रिदेव, पढ़ो अब। आई विल नॉट गो, आई शेल नॉट गो, आई शेल नो गो, आई नॉट शेल गो। सेकंड का आंसर दीजिए। सबसे पहले किसका आया है? आयुष। ये हैकर कौन? अच्छा, ये फर्स्ट का दे रहा है। वंश, वेरी गुड बच्चों। ये क्राफ्टी एंड से कौन देख रहा है आज? क्राफ्टी एंड से देख रहा है। मैम मेरा नाम बोलो, क्या नाम है आपका? युवांश, त्रिदेव, आई शैल नॉट गो, वेरी गुड। शाबाश साक्षी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चेंज इनटू नेगेटिव, they will help you, they shall not help you, they not will help you, they will not help you, they will no help you। जो पढ़ाता है उसकी मैं पहले आती। अभी ये एफ किसने किया है भाई? ये वंश। आपका उत्तर गलत है। अच्छा विदिशा, भाविका क्या कर रही हो? आंसर गलत कर रही हो, ध्यान से देखो बच्चा। भाविका का आंसर गलत है। दे विल नॉट हेल्प यू, ऑप्शन सी। विल के बाद नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ऑप्शन सी। चेंज इनटू नेगेटिव, वी शैल प्ले टुडे, वी शैल नो प्ले टुडे, वी शैल नॉट प्ले टुडे, वी नॉट शैल प्ले टुडे, वी विल नॉट प्ले टुडे। फोर्थ का आंसर आयुष, जय, भव्या, लक्ष्य, वंश, आयुष, साक्षी, शुभ, ऋषभ, विदिशा, ओम, वैष्णवी, लक्ष्य।
सभी का सही, बिल्कुल सही। वी शैल नॉट प्ले टुडे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शाबाश लवी। चेंज इनटू नेगेटिव, he will come tomorrow, he will no come tomorrow, he will not come tomorrow। हाँ भैया आप ही का था। he shall not come tomorrow, he not will come tomorrow। फिफ्थ का आंसर दो। जिसका गलत होगा मैं उसका बोलूंगी, बाकी सबका बिल्कुल ठीक है। यस वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। he will not come tomorrow। नेक्स्ट, चेंज इनटू नेगेटिव, you will read the book, you will read the book, you shall not read the book, you will no read the book, you not will read the book, you will not read the book। सिक्स का आंसर करिए। वंश आपका उत्तर गलत है। भव्य आपका उत्तर गलत है। विदिशा आपका आंसर गलत है। यस, बाकी सभी का आंसर ठीक है। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। नमन आपका नाम बोलो। मैम गलत टाइप हो गया, तो गलत टाइप क्यों करना है? कहीं जल्दबाजी थोड़ी है ना, जल्दबाजी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। आराम से लिखिए, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चेंज इनटू नेगेटिव, वी शैल विन, वी शैल नो विन, वी शैल नॉट विन, वी नॉट शैल विन, वी विल नॉट विन। सेवन का आंसर दीजिए। पूरा आंसर लिखो तो अच्छा लगेगा, बनाना आएगा आपको। एबीसी में करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। यस, वी शैल नॉट विन, ऑप्शन बी। इसीलिए मैं आज कोई कंपटीशन भी नहीं करा रही। अरे भाई नमन, क्या नाम बोलूं आपका? आप जब इंडिया टीम में खेलने जाओगे तब आपका नाम बोलूंगी। ही विल ड्राइव द कार, ही शैल नॉट ड्राइव द कार, ही विल नो ड्राइव द कार, ही विल नॉट ड्राइव द कार, ही नॉट विल ड्राइव द कार। एट्थ का बोलो। शाबाश बच्चों, शाबाश लक्ष्य, शुभ, लवी। वेरी गुड, ऐसे बना बना लिख लिख के बनाओ। साक्षी शाबाश बच्चा। विदिशा, ओम दुबे, शाबाश बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई शैल हेल्प यू, आई शैल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू, आई नॉट शैल हेल्प यू, आई शैल नो हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 9। सारे बच्चे हाँ याद है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, आप लोग पढ़ते रहो, मेरे लिए वही अच्छा है। ऑप्शन क्या है इसका आंसर भी मैंने को नहीं देखा। हाँ शाबाश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई शैल नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट, चेंज इनटू नेगेटिव, द बॉयज विल प्ले क्रिकेट। नमन भैया आपका क्वेश्चन आ गया। द बॉयज विल प्ले क्रिकेट। नमन अपने पे ध्यान दो, दूसरों से मत बोलो, तुम्हारी आदत बहुत खराब है। द बॉयज नॉट विल प्ले क्रिकेट, द बॉयज विल नो प्ले क्रिकेट, द बॉयज शैल नॉट प्ले क्रिकेट, द बॉयज विल नॉट प्ले क्रिकेट।
वंश आपका उत्तर गलत क्यों जा रहा है? ये वीनू कौन है भाई? शाबाश बच्चों, वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, शाबाश। द बॉयज विल नॉट प्ले क्रिकेट। आप बताइए ऑप्शन डी, 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 किसके रहे हैं जिसने डिलीट नहीं किए? ईमानदारी से बोलो। 10 आउट ऑफ 10। जय भैया। संचित, वेलकम संचित। ध्रुव भैया, शाबाश ध्रुव। शुभ, आयुष, लवी दीदी। लक्ष्य आपका तो एक गलत था, चीटिंग कर रहे हो। एक रॉन्ग था लक्ष्य। ऋषभ 10 थे आपके। नमन आपके भी गलत थे। साक्षी, साक्षी, मैं सबके देख रही हूँ। विदिशा, वेरी गुड। नमन नहीं, आपका गलत था, झूठ नहीं बोलते। चलो भाई, नेक्स्ट। ओम दुबे, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट पार्ट क्या है ये? इसमें आपको क्या करना है? इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। समझ में आ गया? नहीं नहीं, नो, गलती वलती कुछ नहीं है। बाद में गलती वलती कुछ नहीं है, एक बार में ही आंसर देना है, ठीक है? ओहो, चलिए। चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। शी विल डांस, शैल शी डांस, विल शी डांस, डज शी डांस, विल डांस सी। शाबाश बच्चों। क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा? लक्ष्य भैया। ये वीनू के नाम से जो है इनका गलत है। विल शी डांस, शाबाश बच्चों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। ओहो, आई शैल गो, शैल आई गो, विल आई गो, डू आई गो, आई शैल गो। 12 का आंसर दो। जय आपका गलत है। विल शी, फास्ट कर लो। शैल आई गो, वेरी गुड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 13। दे विल हेल्प अस, दे विल हेल्प अस, शैल दे हेल्प अस, विल दे हेल्प अस, हेल्प दे विल अस। 13 का जय, वंश, ध्रुव, भाविका, ओम, ऋषभ, भव्या, शुभ, लवी, लक्ष्य, संचित, आयुष, वंश, वेरी गुड। एवरीबॉडी इज राइट। विल दे हेल्प अस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा एक ही बार आंसर करना है बच्चा। वी शैल प्ले क्रिकेट, शैल वी प्ले क्रिकेट, विल वी प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट। मीनू बेटा, आप अपने क्वेश्चन नंबर भी डाल के दो। मीनू नाम से जो भी देख रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर भी डाल के दो। शाबाश, सभी का उत्तर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। ही विल कुक फूड, विल ही कुक फूड, डज ही कुक फूड, शैल ही कुक फूड, विल कुक ही फूड।
शाबाश। अब मैं ना आपको वो एमसीक्यू नहीं दिखाऊंगी, आप खुद से बनाना जरा, ठीक है? चलो, ऑप्शन नहीं दूंगी, खुद से बनाओ। शी विल क्लीन द रूम, इसका बनाओ चलो। अनाया हूं मैं, अच्छा मैम, ओके बेटा। इसका बनाओ, शी विल क्लीन द रूम। सारे बच्चे बनाएंगे अब, ऑप्शन देख के तो बनाते हो, बनाओ। क्यों भैया भव्या, मैंने ऑप्शन तो दिए ही नहीं। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। विल शी क्लीन द रूम, कहां पर है ये? ऑप्शन ए, विल शी क्लीन द रूम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, इसका बनाओ। ओहो, आई शैल बाई ए न्यू फोन, आई शैल बाई ए न्यू फोन, दिख रहा है सबको? आई शैल बाई ए न्यू फोन। वेरी गुड लवी, सबसे पहले उत्तर आया है। ध्रुव, सुशांत, शैल आई बाई ए, वेरी गुड। शैल आई बाई ए न्यू फोन, ऑप्शन ए। चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, you will learn English, shall you learn English, learn you English, will you learn English, you will learn English। 18 का आंसर दीजिए, ध्रुव भैया का, फिर नवी का। वेरी गुड। विल यू लर्न इंग्लिश, ऑप्शन सी। 19, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, he will sing, will he sing, shall he sing, does he sing, will sing he, will sing he। चलिए, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। ये बी कौन दे रहा है, बबली? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द डॉग विल वर्क द डॉग, शैल द डॉग वर्क, विल द डॉग वर्क, डज द डॉग वर्क। 20 का आंसर दीजिए। ध्रुव, जय, लवी, वंश, शुभ, भव्या, साक्षी, माँ दुर्गा के नाम से कौन है? विदिशा, लक्ष्य, संचित, शुभ। एक ही बार आंसर बहुत है बेटा। भावेश, वेलकम। चलो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो बताओ, 10 आउट ऑफ 10, आप किस किस 10 आउट ऑफ 10 रहे हैं, बताओ जल्दी से। सुहानी, अच्छा सुहानी बेटा, अभी आप नए जोड़ रही हो ना, इसलिए अभी आप लोगों के नाम याद नहीं हुए हैं, जो बहुत दिनों से 10 आउट ऑफ 10। सोनू पंडित के नाम से कौन है? लवी के 10, आयुष के 10, भव्या के 10, साक्षी के 10, सुशांत 20 आउट ऑफ 20, ध्रुव भैया वेरी गुड, लक्ष्य के 10, अंकुश बेटा, ओके बेटा,
अंकुश पढ़ नहीं रहे, हाय हाय ही करते जा रहे हो बार बार, ध्यान लगाओ। चलो आगे बढ़े, रेडी, बोलो रेडी मैम, रेडी स्टडी एंड गो। अरे वाह जय, तुमने तो बहुत सारे एडवाइस दिए। चलो भाई, थोड़ा सा टफ आ रहा है ये वाला, थोड़ा सा टफ है बस, ज्यादा टफ नहीं है। फाइंड द एरर, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। इसमें आपको एरर छांटना है। आई विल गो एरर, नो एरर। इसमें आपको एरर बताना है क्या है। आई में है, विल में है, गो में है, नो में है। अश्वनी वेलकम बेटा। ओफो, ऑप्शन बताओ किस ऑप्शन में है। ये भव्या आप गलत दे रहे हो, विदिशा आप गलत दे रही हो, लवी आंसर गलत दे रही हो। यस, ऑप्शन बी, विल की जगह आई के साथ क्या आएगा, विल की जगह शैल। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वी आई के साथ शैल आता है, देखो मैंने लिखा भी है, ठीक है। शाबाश आयुष बेटा। नेक्स्ट, फाइंड द एरर, वी विल मीट यू सून, वी विल मीट यू सून, वी विल मीट एरर, बताओ 22 में बताओ। वेरी नाइस, शाबाश बच्चों, समझ में आ गया है एरर कैसे छांटना था। वी के साथ शैल आएगा। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी के साथ शैल आएगा। चलिए, ही शैल हेल्प यू, ही शैल हेल्प यू। ही शैल हेल्प यू, तो क्या आ जाएगा इसका, ही विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 24, दे शैल विन द मैच, दे शैल विन द मैच, दे शैल विन या नो एरर, दे शैल विन या नो एरर। शाबाश बच्चों, दे विल विन द मैच, दे के साथ विल आता है। फाइंड द एरर, शी शैल गो टू मार्केट, शी शैल गो नो एरर, शी शैल गो नो एरर। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ये बात बार बार कहने वाली नहीं होती है, अपने आप खुद से करा करें बच्चों, है ना। जो भी अदर स्कूल के फ्रेंड्स हैं, टेंथ तो उनके भी पास होंगे, अदर क्लास के फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी शेयर करा करो, अच्छा लगेगा। तो शी के साथ क्या आएगा, विल आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आई शैल नॉट गोज देयर, शैल नॉट गोज नो एरर। 26 का आंसर करो, आई शैल नॉट गोज देयर। जय आपका गलत है, अश्वनी आपका गलत है, वंश आपका गलत है। शाबाश, जिन जिन बच्चों का मैंने नाम लिया है उनका गलत है। अश्वनी आपका गलत है। ओके, थैंक यू बेटा। इसमें देखो मैंने क्या बताया था, V1 आती है और यहाँ क्या आ रही है, गोज आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है। आई शैल नॉट गो देयर, विल ही कम्स टुडे, विल ही कम्स टुडे। 27, विल ही कम्स नो एरर। 27 का सेंड करो।
अश्विनी बेटा क्वेश्चन नंबर भी लिखो। भावेश आपका गलत है बच्चा। 27 का डी नहीं होगा बच्चा, 27 का सी होगा। विल के साथ V1 आएगी। विल ही कम टुडे। शैल वी गोज देयर। क्वेश्चन नंबर 28। शैल वी गोज देयर। शैल वी गोज, नो एरर। शैल वी गोज देयर। यस, इसमें भी यही प्रॉब्लम है, गोज नहीं आएगा, गो आएगा। 29। दे विल नॉट प्लेस फुटबॉल। विल नॉट प्लेस, नो एरर। विल नॉट प्लेस, नो एरर। क्या आएगा बताओ। शाबाश, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, प्लेस नहीं आएगा, प्ले आएगा। ओके, नेक्स्ट 30। विल शी सिंग्स। विल शी सिंग्स। विल शी सिंग्स, नो एरर। विल शी सिंग्स। विल शी, 30 का आंसर दीजिए। सबसे पहले साक्षी का आया है, शाबाश। साक्षी, भव्या, आयुष, लवी। शाबाश। चलो 10 आउट ऑफ 10। भाविका वेरी गुड, शाबाश बच्चा। विदिशा 10 आउट ऑफ 9। 30 का सी। यस, सिंग्स नहीं आएगा, सिंग आएगा। चलो नंबर बताओ सब लोग। सब लोग अपने अपने नंबर बताओ। वंश, भव्या आपका गलत था, झूठ बोलते हो। अश्वनी, वैष्णवी, लवी, ईमानदारी से बोलो भाई, इसमें कुछ जा तो नहीं रहा है आप लोगों का। चलो नेक्स्ट शुरू करें। नेक्स्ट पार्ट बी। इसमें थोड़े से मिक्स्ड है, ठीक है। मिक्स्ड है जिसमें फिलअप है, हेल्पिंग वर्ब है, करेक्ट सेंटेंस है। आई डैश हेल्प यू। शैल, विल, वुड, मे। कोई बात नहीं तो बेटा, कोई बात नहीं। आई डैश हेल्प यू। ओके, आई शैल हेल्प यू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ही डैश गो टू ऑफिस। शैल, विल, मस्ट, मे। देखो अभी तो तुम्हें पता है कि तुम फ्यूचर पढ़ रहे हो, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हो, इसीलिए तुम इजीली आंसर कर रहे हो। परंतु जब पेपर आएगा तब तुम्हें ये थोड़ी पता होगा कि ये कौन सा टेंस है। तो हम किससे पहचानेंगे, टुमारो से भी पहचान सकते हैं, ठीक है ना। जय आपका गलत है बेटा, इसमें मस्ट क्यों आएगा। फिल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। I will go tomorrow. I shall go tomorrow. I shall goes tomorrow. I will not go tomorrow. इसमें से आपको सही आंसर छांटना है 33 में से। जय आपका गलत है। आई के साथ विल नहीं आता बेटा। यस, देखो यहाँ क्या गलती है, यहाँ शैल आना चाहिए, यहाँ गोज नहीं आना चाहिए,
और यहाँ क्या नहीं है, आई के साथ विल नहीं आना चाहिए। वी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चूज करेक्ट सेंटेंस। ही शैल कम, ही शैल कमिंग, he will come, he will coming। विदिशा, लवी, साक्षी, आयुष, ध्रुव, जय, भाविका, अश्वनी, वैष्णवी, भव्या, लक्षकांगे। शुभ नहीं दे रहे बेटा आंसर। चलो, जिसने भी दिया है उनका बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। fill in the blanks। we dash visit the temple, shall, should, may, can। अनन्या आ गई। ओके अनन्या, 35 का आंसर दीजिए। भाविका, आयुष, आशीष, विदिशा, जय, साक्षी, भव्या, ध्रुव, लवी। बिल्कुल ठीक, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक। ऑप्शन ए। दे शैल, दे स्टार्ट द मैच, शैल, विल, माइट, मस्ट। 36। शैल, विल, माइट, मस्ट। जय आपका उत्तर गलत है। ये माँ दुर्गा के नाम से जो भी है इनका उत्तर गलत है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चूज करेक्ट ऑप्शन। द टीचर डैश टीच द टॉपिक, will, shall, should, must। The teacher dash teach the topic, will, shall। 37 का उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 38 you dash get good marks, you dash get good marks, shall, will, may, can। you dash get good mark। शाबाश बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 39 choose the correct sentence। will he come, will come he will come, shall he will come। अभी मैंने ना ज्यादा टफ नहीं दिए बच्चों आपको, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हो और छोटे छोटे सेंटेंस से ही आप सीखोगे। अब जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे और लाइव क्लास भी मैं लूंगी और आगे भी पढ़ोगे। ये सी अश्वनी आपका गलत है, तो आपको बड़े बड़े सेंटेंस भी कराया करूंगी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। fill in the blanks। I dash try my best, shall, will, might, may। 40। जय आपका गलत है। ध्रुव गलत है। बेटा विल का यूज नहीं करा मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ विल आना चाहिए लेकिन यहाँ मैंने विल का यूज नहीं करा, यहाँ नॉर्मली रखे हैं शेल। चलो 40 आउट ऑफ 40 किसके रहे? 40 आउट ऑफ 40। आज वैदिक नहीं आई पढ़ने, क्या हो गया?
शाबाश भाविका, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलो अब फटाफट फटाफट करेंगे, ठीक है? अब फटाफट फटाफट करेंगे, मैं किसी के आंसर नहीं दूंगी, आप लोग बस आंसर देते जाना। आई डैश गो टू द मार्केट, तो इसमें क्या आंसर आएगा? विल, शैल, वुड, शुड। आई शैल गो टू द मार्केट। ये हल्के हल्के क्वेश्चन है ना। वी डैश स्टार्ट अवर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, शैल, कैन, मे, डिड। शैल, कैन, मे, डिड। वी शैल, ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट वर्ड, verb. He dash visit his uncle today. Shall, can, will, should. Will. Option C. देखो कौन सारे आंसर फटाफट फटाफट देता है। जय, आपके उत्तर गलत आ रहे हैं। ई के साथ शेल लगा रहे हो, इतनी देर होगी पढ़ते पढ़ते, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? They dash arrive soon. Might, shall, should, will. Will. She dash help you. Shall, must, should, will. 5 का आंसर दीजिए। Will. I dash call you later. Me, shall, will, should. Me, shall, will, should. 6 का आंसर दीजिए। Shall. Option B. We dash play cricket today. We dash play cricket today. Could, should, could, shall, might, will. Shall. Option B. Ria dash sing a song. Will, shall, should, may. Ria dash sing a song. Ria will sing a song. Option A. शाबाश बच्चों, मैं देख रही हूँ सबके आंसर, सब बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9. You dash get a prize. Will, shall, may, could. You dash get a prize. Will, may, will, shall, may, could. Will. I visit Jaipur next month. Shall, will, might, must. ऑप्शन 10 का भी कौन बता रहा है भाई? ये शैल, ऑप्शन बी। 50 out of 50. Very good, Bhavika. We dash attend the meeting. We dash attend the meeting. Shall, did, may, might. Shall. Choose the correct tense of form. The train dash reach at. अच्छा, अभी तो बहुत होशियार बन रहे हो, तुम्हें मिक्स लेके आऊंगी और कठिन 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 वाले लेके आऊंगी, तब बताना। सही है, तो सबके 50 में से 50 आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। द ट्रेन विल रीच एट 5 p.m. He dash open the door. He will open the door. They dash celebrate Diwali with us. 14 का आंसर बताइए। They will celebrate Diwali with us. Option B. I dash bring the life. I should, must, shall, will. Shall. We dash go to the zoo tomorrow. We will, can, shall, may. Shall. She bake a cake. She bake a cake. Will. Option A. They dash win the match. Will. They will win the match.
choose the correct helping verb. We dash learn English. Shall. We shall learn English. I dash help you with this work. I shall help you with this work. I shall finish my homework. I shall finish my homework. Choose the correct form. We dash attend the function. We shall attend the function. We dash buy a new book. He will buy a new book. She dash help her mother. She will help her mother. They dash start the project soon. फिल करते जाओ, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आज. They will start the project soon. I dash call you in the evening. I shall call you in the evening. We dash go to Delhi tomorrow. We shall go to Delhi tomorrow. Rohan dash reach school early. Rohan will reach school early. You dash learn this quickly. You will learn this quickly. I dash join class next week. साउंड नहीं आ रहा बच्चों. अब आ रही है. अब आ रही है बच्चों.
अब आ रही है, अब बोलो। अरे मैंने सारे रीड कर दिए। तो भैया चलो। वी डैश पार्टिसिपेट इन द इवेंट। वी शैल पार्टिसिपेट इन द इवेंट। ही डैश क्लीन हिज रूम। ही विल क्लीन हिज रूम। They dash complete the assignment. They will complete the assignment. She dash go to the market. She will go to the market. I dash bring the ticket. I shall bring the tickets. मैं रीड करती जा रही हूँ, सुनते जाओ, अच्छे से करते जाओ। We dash repair the bike. We shall repair the bike. The team dash win the match. The team will win the match. The teacher dash explain the lesson. The teacher will explain the lesson. She dash dance on the stage. She will dance on the stage. I dash give you the notes. I shall give you the notes. We dash plant more tree. We shall plant more tree. He dash visit Jaipur. He will visit Jaipur. They dash enjoy the trip. They will enjoy the trip. She dash read this book. She will read this book. You dash get good marks. You will get good marks. I dash try my best. I shall try my best. We dash attend your wedding. We shall attend your wedding. He dash repair the computer. He will repair the computer. They dash celebrate Holi. They will celebrate Holi. बेटा बहुत देर हो गई ना, और सेम से क्वेश्चंस हैं इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। आप अपने आंसर लिखते जाओ। शी डैश बाई ए ड्रेस। शी ऑप्शन देखो, लिखते जाओ। शी विल बाई ए ड्रेस। वी डैश विजिट द टेम्पल। वी शैल विजिट द टेम्पल। आई डैश पे द बिल। आई शैल पे द बिल। He dash send the message. He will send the message. They dash watch the movie. They will watch the movie. You dash understood this soon. You will understood this soon. She dash make a cake. She will make a cake. I dash solve this problem. I shall solve this problem. We dash visit our grandparents. We shall visit our grandparents. हाँ बेटा, खत्म करने वाली हूँ। He dash open the window. He will open the window. They dash play football today. They will play football today. अरे अभी और है। She dash clean her room. She will clean her room. I dash meet you tomorrow. I shall meet you tomorrow. We dash start studying now. We shall start studying now. He dash answer the question. He will answer the question. They dash visit the zoo today. They will visit the zoo today. You dash meet the principal. You will meet the principal. We discuss the plan. We shall discuss the plan. I dash help my friend. I shall help my friend. He dash complete the task. He will complete the task. Last question. She dash attend the class. She will attend the class. चलो भाई, खत्म हो गई क्लास।
नाम बताओ लास्ट तक कौन कौन रुका है आज। सारे बच्चे अपना नाम लिखो। साक्षी, थैंक यू। आयुष, सब लोग कहाँ चले गए थे अभी। अंकुश, अंकुश और अनाया, और बोलो। अब सब आ गए, अभी तो सब चले गए थे। भव्या, वैष्णवी, चलो अच्छे से फ्यूचर टेंस समझ में आ गए होंगे। और कोई रह गया है? और कोई रह गया है? बाय करें। अच्छा, होमवर्क तो लिखो। कमेंट में क्या करना है? कमेंट में अब आपको 2 सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, 2 सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिखने हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? क्या होमवर्क दे रही हूं मैं? 2 सेंटेंस लिखने हैं। अरे यार, ये बबली दीदी भी। ठीक है। गर्व, ओके बच्चा, गर्व। बाय बेटा। ठीक है, चलो 2 सेंटेंस लिखने हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ठीक है, बाय बच्चों, बाय, गुड नाइट। लिखो, मैं देखती हूँ सबसे अच्छा होगा उसको पिन करूंगी मैं। 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के। 2 हिंदी के, उन्हीं को इंग्लिश में बना के लिखना है। ठीक है।